और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ओपीएस को लेकर बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। न्यूनतम 7,500 रुपए मासिक पेंशन करने की मांग भी ये कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये प्रदर्शनकारी जुटे हुए। इससे पहले भी कई बार हम प्रदर्शनकारियों का इस प्रकार का धरना देख चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत जी जो हैं वो बराबर इनसे संपर्क कर रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं हाँ आपका काम हो रहा है, हाँ आपका काम हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है, हम अशोक राउत जी के नेतृत्व में इस रामलीला मैदान में खड़े हुए हैं। अगर आज हमारी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले जो हमारा अगला कदम होगा उसमें हम आत्मदाह करने के लिए, वही कदम हमारा आत्मदाह का होगा और हम पहला नाम मेरा होगा जो उत्तराखंड से मैं आत्मदाह करूंगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। एस.एन. अम्बेडकर, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। पिछले 7 साल से हमारा ये संघर्ष चल रहा है। हमारी पंतप्रधान साहब से 2 वक्त मुलाकात हो गई, श्रम मंत्री साहब से 17 वक्त बैठक हो गई, अर्थ मंत्री के सचिव के साथ हमारी बैठक हो गई और हमने उनको बोले वाला है कि 7,500 रुपये और उसके ऊपर महंगाई भत्ता कैसा दे सकते हैं। हमारा जो फंड वहाँ पर जमा है वो फंड के ब्याज के ऊपर ही हम दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने एग्री भी करे वाला है। लेकिन आज तक हमारी मांगनी पूरी नहीं हुई। इसलिए आज 7 दिसंबर को रामलीला मैदान पे हमारा कार्यक्रम होने वाला है। इसके बाद कल से जंतर मंतर पे हमारे अशोक राउत साहब और हमारे जो लीडर है, सीनियर लीडर, अगर हमारी मांग नहीं सरकार ने नहीं पूरी की तो कल से हम अमर अनशन को बैठने वाले हैं। और ये भी नहीं हुई तो अगला कदम हमारा कि हम आत्मदहन करेंगे। लेकिन मोदी साहब से हमारी विनती है कि हम 65-70 साल के बुढ़े हैं, हम जब जो नौकरी पे थे तो हमारे पैसे कटने वाले हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक है। और मेरी आशा है कि मोदी साहब 3 स्टेट में आप आए वाले हैं, बहुत खुशी हो गई है हमारे को। और हमें कुछ नहीं चाहिए, एक वक्त की रोटी चाहिए, 7,500 रुपए और उसको महंगाई भत्ता देके हमको आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोदी जी, आपने 120 गाड़ियां कैंसिल करे तो भाई हम आए, हम किसके लिए आए? आपके लिए आए, आपके नाम से आए। आप यहाँ पर आइए, हमको मिले, हमारी मांगने पूरी करिए। जो वादा निभाए, जो निभाना ही पड़ेगा आपको। आप हमारा सब कुछ हक देना ही चाहिए आपको। बिल्कुल, तमाम लोग हैं जो सीधा मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं, मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे करे। कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए। जो अपनी इज्जत से खाना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं, तमाम लोग, इनकी यही मांग है कि जो 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन और डीए, इसके अलावा साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी इनको दी जाए। और अगर सरकार इनकी अब भी मांग नहीं सुनती तो तमाम लोग आत्मदाह जैसा कदम तक उठाने के लिए तैयार हैं। जॉनसन साहिल के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, दिल्ली के रामलीला मैदान से लाइव यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे। तो दोस्तों, यहाँ पर पेंशन धारक जो हैं वो लगातार पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर धरना दे रहे हैं और मीडिया से बातचीत में एक ही मुद्दा उठा रहे हैं कि हम वृद्धों को जीने लायक पेंशन देना चाहिए। मोदी सरकार से सीधा आग्रह उन्हें मोदी सरकार के उन्होंने किया है, बाकी किसी भी नेता का उन्होंने नाम ज्यादातर नहीं लिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको काफी ज्यादा उम्मीद थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक जी रावत 2 बार मिले थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि अब मोदी सरकार भी आप सभी के लिए जो है ऐलान कर सकती है। मोदी ने वादा किया था, आश्वासन दिया था कि कमांडर साहब, आपकी जो मांगे हैं वो जायज है और हम इन मांगों को पूरा करेंगे, आप सभी पेंशन धारकों को न्याय देंगे। लेकिन दोस्तों, ये मिले हुए भी 2 साल से ज्यादा का टाइम जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला है। पेंशन धारकों की एक भी मांग जो है यहाँ पर मंजूर नहीं होती हुई नजर आ रही है। पेंशन धारक जो लगातार इसी बात को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे। हाल ही में पहले यहाँ पर पेंशन धारकों ने आह्वान किया था कि अगर पेंशन धारकों की मांगे जो है वो इन दिनों के अंदर मंजूर नहीं हुई तो पेंशन धारक एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, अनशन करेंगे, साथ ही आत्मदाह तक भी पेंशन धारक जा सकते हैं। और आपने जैसा सुना दोस्तों, यहाँ पर पेंशन धारक जो हैं वो आत्मदाह की नौबत तक आ गए हैं। पेंशन धारकों की मांग यही है दोस्तों कि 7,500 और डीए पेंशन दी जाए। मुख्य मांग जो यही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके, अभी 15 से 20 साल के हो चुके हैं, अभी 70 से 80 साल के लोग हैं, लेकिन उनको जो पेंशन है वो 2,000 के आसपास की मिल रही है, किसी को 1,800 की मिल रही है, किसी को 2,021 और 2,200 रुपए की पेंशन मिल रही है। तो उनका कहना यही
गई कि इस बुढ़ापे की स्थिति में 2000 की पेंशन से हमारा क्या गुजारा होगा। हमें सम्मानजनक जीने के लिए पेंशन चाहिए, और सम्मानजनक पेंशन की वो ज्यादा भी बात नहीं कर रहे दोस्तों, 7500 रुपए की ओनली फॉर बात कर रहे हैं। क्योंकि जब ओपीएस के अंदर वो थे तो ओपीएस के अंदर कम से कम उनको यहाँ पर 25 से 30 हजार रुपए के बीच की पेंशन मिलती थी, लेकिन यहाँ पर एनपीएस मोदी सरकार ने लागू की तो देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए कि ये भावना यहाँ पर कर्मचारी और पेंशन धारक भी समझते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने अब ये कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था का हम भी ख्याल करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को ख्याल करते हुए हमें जो है जीने लायक पेंशन दी जाए, हमें कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 7500 प्लस जो डीए मिल रहा है वो दिया जाए, ताकि हम जो है सम्मान के साथ समाज के अंदर जी सकें, हमें भी सम्मान जीवन जीने लायक पेंशन जो है यहाँ पर मिल सके। ये मांगे जो है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगातार पेंशन धारक कर रहे हैं, और इसी कड़ी में पेंशन धारक कल यहाँ पर 7 तारीख से लेकर अब दोस्तों 10 तारीख तक एक बड़ा आंदोलन की बात कर रहे हैं। 7 तारीख को देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर ये लोग जुटे थे, जिससे हमारे संवाददाता ने यहाँ पर बात की, आप सभी को रूबरू करवाया। तो यहाँ पर जो है लगातार आपकी पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, और कर्मचारी और पेंशन धारकों का ये भी कहना है कि अगर पीएम मोदी ने हमारी बातें नहीं सुनी, साथ ही ये सिस्टम ने हमारी ओपीएस की मांग खुद को छोड़कर या फिर 7500 की ये मांग जो है ये नहीं सुनी, तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है आमरण अनशन भी करेंगे। आमरण अनशन से भी अगर बात नहीं बनी तो हम आत्मदाह तक भी जा सकते हैं। पेंशन धारकों की यही मांग है कि इस बुढ़ापे की स्थिति में हमारी मेडिकल सुविधा भी अच्छी नहीं मिल रही है, हमें यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा मिल रहा है, जो हमारी आमदनी का स्रोत है वो एकमात्र पेंशन है, और पेंशन के सहारे हम जी रहे हैं, तो पेंशन भी बहुत ही कम मिल रही है, तो हम अपना गुजर बसर कैसे करें। इसलिए यहाँ पर उन्होंने मांग की है पीएम मोदी से कि हमें 7500 प्लस पेंशन दी जाए, साथ ही साथ जो डीए का लाभ है वो भी दिया जाए, और एक जो महत्वपूर्ण सभी की मांग रहती है वो दोस्तों है मेडिकल सुविधा की। पति और पत्नी को जीवन जीने लायक मेडिकल सुविधा मिले, क्योंकि इस बुढ़ापे की स्थिति में पति और पत्नी में काफी सारी बीमारियां भी होती है, तो इन बीमारियों का खर्चा इतना ज्यादा होता है और उनके पास आय का कोई स्रोत पेंशन के अलावा नहीं होता, और नाम मात्र की जो 2000 रुपए की पेंशन है उसे उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है, तो अपना इलाज वो अस्पतालों के अंदर कैसे करवा सकते हैं। तो इसलिए लगातार पेंशन धारक यही मांग कर रहे हैं कि हमारे को 7500 प्लस डीए की पेंशन दी जाए, 2 वक्त की रोटी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब वो कर्मचारी थे तो उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। अब तो यहाँ पर जो पेंशन धारक बने हैं तो वो खुद पर डिपेंड कैसे हो सकते हैं। सरकार का भी जिम्मेदारी होती है कि जो भी हमारे देश को बनाने में इतना विकास करने में सहयोग दिया उसका सहयोग हम भी करें। तो यही लेकर लगातार पेंशन धारक जो है वो मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पेंशन धारकों की यहाँ पर दयनीय दशा को देखते हुए पेंशन धारकों की और कोई भी ज्यादा मांग नहीं है, 7500 प्लस डीए की मांग की जाए। साथ ही जो पेंशन धारक है उन्होंने कमांडर अशोक जी रावत जो है एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर है, जो कि लगातार 8 से 9 सालों से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, और उसी के नेतृत्व में यहां पर 7 दिसंबर को लगातार रामलीला मैदान में लोग आए थे, जिनसे ये बातचीत हुई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 8 तारीख को हम यहां पर आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। तो आज दोस्तों 8 दिसंबर है, और 8 दिसंबर को देखते हैं आने वाले समय में आप सभी के लिए क्या बड़ी खबरें आ रही है, आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या कोई खुशखबरी होगी या फिर नहीं होगी। साथ ही यहाँ पर पेंशन धारकों का एक और संगठन है जो कि अलग अलग राज्यों में काम करता है, एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अलावा पेंशन धारकों के अन्य कई कर्मचारी संगठन हैं। उन्होंने भी ऐलान किया है कि 10 तारीख को रामलीला मैदान के अंदर पेंशन जय घोष महारैली रखी जाएगी, जिसमें तकरीबन यहाँ पर 5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी आएंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर कितना महत्व रखते हैं, और इसी को देखते हुए वो लगातार पीएम मोदी से ये बातें करना चाहते हैं, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं, उनका दुख व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन तो दिया लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है, और उनका विश्वास अभी भी पीएम मोदी पर बरकरार है। तो पेंशन धारक यही चाहते हैं कि पीएम मोदी हमारी पेंशन 7500 प्लस डीए और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मेडिकल भत्ता, जो मेडिकल सुविधा होती है वो हस्बैंड एंड वाइफ को फ्री में मिले। इसकी जो मांग को लेकर लगातार कर्मचारी यहाँ पर रामलीला मैदान में आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के दिन के धरना प्रदर्शन की देखते हैं आगे क्या बड़ी खबर होगी, और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने को मिल सके। आप सभी पेंशन धारक मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।